तो आज मैं आपको लेकर चल रही हूँ एक ऐसी मार्केट में जो कि चोर बाज़ार से भी ज़्यादा सस्ती है और क्वालिटी में आपको बिल्कुल शोरूम वाला सामान देखने को मिलेगा। और इस बार तो मैं आपको बहुत ही बढ़िया पार्टी वियर जेंट्स के कुर्ते पजामे, कोट पैंट और शेरवानी भी दिखाऊँगी। तो आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन के बाहर का मार्केट। इंद्रलोक मेट्रो के अंदर का जो मार्केट लगता है, वो मैं अलग ब्लॉग में दिखाऊँगी। आज मैं सिर्फ़ आपको मेट्रो स्टेशन के नीचे लगने वाला पूरा पटरी बाज़ार दिखा रही हूँ। पूरे व्लॉग में आपके साथ मैं लोकेशन भी शेयर करती रहूँगी, तो वीडियो को ध्यान से देखना। यहाँ पर पहुँचने के लिए इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 5 से आपको एग्जिट करना है। 10-11 बजे आपको ये मार्केट लगी मिलती है। जैसे ही आप मेट्रो स्टेशन से एग्जिट करोगे, बस पैर रखते ही मार्केट हो जाती है शुरू। तो भीड़ बहुत रहती है, इसलिए अपने पर्स मोबाइल का बहुत आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी इस मार्केट में जो अंदर की तरफ दुकानें लगती हैं, वहाँ पर पहुँचने के लिए आपको लोकेशन जानने की ज़रूरत है। तो उसकी पूरी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आप दिल्ली की बेस्ट मार्केट्स और बेस्ट बजट शॉप्स के बिल्कुल लेटेस्ट वीडियोस देखना चाहते हैं, तो मेरा यानी आद्या का चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। आज का मार्केट ना मैंने एक अलग साइड से स्टार्ट किया है दिखाना, तो आपको लोकेशन भी मैं बताऊंगी, बस वीडियो में बने रहना। सबसे पहले यहाँ पर देखो आप 50 रुपए में भाई 3 पजामियाँ मिल रही हैं बच्चों की, गरम वाली बिल्कुल। और ये लगभग 1 साल तक के बच्चों को आ जाएगी। सारी फर वाली है, जैसे हम घर में पजामे वगैरह भी पहनते हैं, बिल्कुल उसी वाले फैब्रिक में आपको मिल जाएगी। 50 रुपीज़ की 3। तो यहाँ पे काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। और अगर आप लोकेशन देखो तो ये वाइट वाली मस्जिद है। ग्रीन वाली मस्जिद से भी आगे सबसे पहले वाइट वाली मस्जिद आती है, उसके बाद ग्रीन वाली मस्जिद आती है। तो आज का जो व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ वो वाइट वाली मस्जिद के सामने से कर रही हूँ। यहाँ पर आपको लेडीज़ के लिए जूते मिल जाएँगे और ये सारे फ्रेश हैं। इंद्रलोक में बैक साइड में पूरा शू मार्केट है होलसेल का, तो वहाँ से भी आप जाके परचेज़िंग कर सकते हो अपने पर्सनल यूज़ के लिए, और बाहर पटरी से भी ले सकते हो। इन्हीं अंकल के पास में लेडीज़ जूतियाँ मिल रही हैं, तो ये भी आप ले सकते हो मात्र 100 रुपए में। इनके बिल्कुल बराबर में एक आंटी जी बैठी हुई थी, इन्होंने भी पटरी पर पूरा 100 रुपीज़ का कलेक्शन लगा रखा है। और ये आई होप अगले थर्सडे भी आपको मिल जाएँगी। बिल्कुल आपको व्हाइट वाली मस्जिद के सामने आना है, वहाँ पर जो विधायक गेट है ब्लैक कलर का, सोमदत्त विधायक वाला, बस वहीं पर ये सारे शॉपकीपर्स आपको मिल जाएँगे। इनके बाद फिर से यहाँ पर एक भैया जी ने शॉप लगा रखी थी 100 रुपीज़ की लेडीज़ सैंडल की। अगर आप अफ़ोर्ड कर सको तो मार्केट में अंदर डिस्पेंसरी के आस-पास बहुत सारी फुटवियर शॉप्स आपको मिल जाएँगी, जहाँ पे 250 से 300 रुपए में फुटवियर भी मिल जाते हैं, वो भी ब्रांडेड वाले ओरिजिनल। इसके बाद यहाँ पर एक भैया जी ने कुर्तियों का सेल लगा रखा था। कोई भी 2 कुर्ती आप परचेज़ कर सकते हो। इसमें सभी तरीके के साइज़ेज़ थे मिक्स। तो प्लीज़ पटरी बाज़ार से आप जब भी कोई भी चीज़ लेना, कपड़ा, जूता, चप्पल कुछ भी, उसे चेक एक बार ज़रूर अच्छे से करना। हालाँकि इनके प्राइसेज़ ऑलरेडी इतने कम हैं कि बाय चांस आपने इसे 3-4 महीने भी चला लिया तो मुझे लगता है पैसा वसूल है। तो कई इसमें कुर्तियाँ जो हैं ब्रांडेड भी थी, पर फिर भी प्लीज़ आप चेक करके लेना। आगे देखो फिर से यहाँ पर फुटवियर मिल रहे हैं, और इस तरीके के आप बाथरूम स्लीपर्स भी ले सकते हो, फ्लैट्स ले सकते हो, जूतियाँ ले सकते हो। ये सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ़ 100 रुपीज़ का है। तो फिर मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपको 100-100 रुपए वाली सेल में चाहिए तो आप मेट्रो स्टेशन के नीचे से लेना, और अगर 250-300 वाली ब्रांडेड चाहिए तो आप अंदर डिस्पेंसरी के पास आ सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर एक भैया ने पूरा सेल लगा रखा है जैकेट्स का, और उस टाइम बस उन्होंने लगाना शुरू ही किया था। सेल प्राइस के अकॉर्डिंग जैकेट्स बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं, और ये सारी की सारी एकदम ब्रांड न्यू ही है, आप मान लो। तो इनमें बच्चों के, बड़ों के, लेडीज़ के सबके मिक्स थे, लेकिन आपको हमेशा चेक अच्छे से ज़रूर करना है, ठीक है? कई ये कैप के साथ में है, कई अंदर से फर वाली है। ये देखिए बेबी गर्ल के लिए है ये, लगभग 2-3 साल की गर्ल बेबी के लिए। तो इतने कम प्राइस में तो यार इतनी अच्छी क्वालिटी कहीं मुश्किल से ही मिलती है। ज़िप वगैरह भी काफ़ी बढ़िया थी। तो देखो व्हाइट वाली जो मस्जिद है ना, उससे थोड़ा-सा आगे आप जाओगे तो यहाँ पे एक ऐसा वॉशरूम बना हुआ है सरकारी वाला, उसके बिल्कुल आगे भैया ने दुकान लगा रखी है। अभी इतना सारा जेंट्स का जैकेट ये खोलने जा रहे थे। वो ना अपने पीसेस गिन-गिन के डाल रहे थे। भई 24, 25, 26, तो वो करने में लगे हुए थे। फिलहाल तो मैंने आपको दिखा दिया है। दूसरी तरफ यहाँ पे 150 रुपए की सेल है, जो टेबल वाली मैंने आपको दिखाई। इससे पहले जो बेबीज़ वाली दिखाई थी वो 200 की थी, और ये जेंट्स वाली है सारी 150 की। और फिर मैं कह रही हूँ, अगर आप लोकेशन समझ के नहीं जाओगे तो फिर आपको यही लगेगा कि हाँ, मैं वीडियो में झूठ बोलती हूँ, और ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप लोकेशन देख के जाओगे तभी आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी। इंद्रलोक में बहुत से लोग आके खाली हाथ चले जाते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता डिस्पेंसरी कहाँ है, जन्नत कलेक्शन कहाँ है, वो ब्लू ट्रांसफार्मर कहाँ है, ठीक है, सबा नर्सिंग होम कहाँ है। भाई ये सारी लोकेशन ध्यान रखोगे तो ही मिलेगा। अब देखिए, जो मैंने आपको अभी गवर्नमेंट टॉयलेट दिखाया था,
वाइट वाली मस्जिद के बिल्कुल पास में, तो वहीं पर एक भैया ने जेंट्स का कलेक्शन लगा रखा है। यहाँ पर आपको कुर्ते पजामे के सेट मिल रहे हैं और ये सारे फ्रेश हैं। इनके पास कुर्ता पजामा के अलावा आपको वेस्ट कोट वाला सेट मिल जाएगा पूरा कोट के साथ में। उसके बाद आपको यहाँ पे जोधपुरी सेट मिल जाएगा, अभी मैं आपको दिखाती हूँ एक-एक करके। तो इसमें डार्क लाइट सारे शेड हैं, पीछे आप देखोगे तो टीनेज बॉयज़ के भी साइज़ हैं, एडल्ट्स के भी साइज़ हैं, देख सकते हो छोटे बच्चों के लिए भी हैं। तो इनकी मैंने रेंज अभी बता दी है क्योंकि मैं किसी भी शॉपकीपर को इरिटेट नहीं करना चाहती एक-एक के प्राइस पूछ के। तो अभी मैंने रेंज बताई है, जब धीरे-धीरे भैया से दोस्ती हो जाएगी, जान-पहचान हो जाएगी तो फिर आगे एक-एक के रेट भी बताऊँगी। तो यहाँ पे जो भी ये एथनिक वियर है 1200 से लेके 3000 रुपए तक की रेंज में आपको मिलेगा और क्योंकि ये पटरी पर है आप मान के चलो आपको यहाँ पर बार्गेनिंग ज़रूर करवानी है। तो देख सकते हो कितने प्यारे-प्यारे सेट्स हैं। अब ये ग्रीन वाला बाय चांस आपको पसंद आए तो इसमें और सेम कलर या और डिज़ाइन्स आपको नहीं मिलेंगे। जहाँ तक मुझे दिख रहा था सब ये सिंगल-सिंगल पीसेज़ ही हैं। लेकिन भाई बिल्कुल फ्रेश है इंद्रलोक में, वैसे भी जेंट्स कपड़ों की खासी कमी है, कुछ ही मिलते हैं लेकिन अच्छे मिलते हैं। तो अभी मैंने आपको एक सबवे भी दिखा दिया, भूमिगत पैदल पथ लिखा हुआ है ना, सबवे बना हुआ है, बिल्कुल व्हाइट मस्जिद के सामने आपको मिलेगा। उस सबवे के ही सामने कोट पैंट वाले भैया आपको मिल जाएँगे। यहाँ से मैं आगे बढ़ी तो यहाँ पर मुझे बच्चों के फिर से वूलन कपड़े दिखे। वूलन तो मतलब पूरा मार्केट में छाया हुआ है, आपको याद होगा इंद्रलोक का जो लास्ट वीक मैंने आपको वीडियो दिखाया है, पार्ट 2 का निशा बेकरी के पास जो पूरी लेन है, कितना अच्छा क्वालिटी मैंने आपको वहाँ पे दिखाया था। बॉयज़ की डेनिम जैकेट, गर्ल्स की लेदर वाली जैकेट सब कुछ है वहाँ पे। तो अगर आप प्लीज़ लोकेशन ध्यान में रखोगे तो ही शॉप्स आपको मिलेंगी, इस बात का ध्यान रखना। अभी जो मैं आपको दिखा रही हूँ वो बस सीधी रोड है एक, जो बाहर इंद्रलोक के लगती है, मेट्रो स्टेशन के नीचे। ये पूरी एक सीधी रोड है। तो यहाँ पे भी देखो आप 50-50 रुपए में बच्चों की पजामियाँ मिल रही हैं। इसके बाद एक भैया ने पूरा फ्रेश जैकेट्स का कलेक्शन लगा रखा है और सेल प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छी है यार, अंदर इतना हेवी फर है, भैया ने इस वक़्त खुद भी पहनी हुई है। सो ऊपर से विंड शीटर है और अंदर इसमें आपको फर मिलेगा, ठीक है? तो ओरिजिनल नाइकी नहीं है लेकिन जो क्वालिटी है वो बहुत जायज़ है। तो ये देखो पीछे सबवे बना हुआ है, ब्लू कलर का, जिसमें से आप नीचे जाते हो सड़क अंदर-अंदर सड़क के नीचे से क्रॉस करते हो, उसे सबवे कहते हैं। तो ये आपको मिल जाएगा। तो ये सारी पटरी मार्केट बस आपको एक-दूसरे के बगल में यहाँ पर मिल जाएगी। बच्चों के लिए इस तरीके की बेडिंग मिल रही है, मात्र 150 रुपए में कंबल मिल जाएँगे 100 रुपीज़ की रेंज में और ये भी आप अच्छे से चेक ज़रूर करना, ये फ्रेश हैं बिल्कुल। पर बाय चांस मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर भी डिफेक्ट किसी में आ जाता है, इसलिए आप चेक करके लेना। देन आपको यहाँ पे माइक्रोफाइबर वाले टॉवल मिल जाएँगे फुल साइज़ के, सेल प्राइस 100 रुपीज़ है और इससे कम शायद ही भैया आपको कहीं देखने को मिले। सामने आप देखोगे यहाँ पे तो पजामे मिल रहे हैं गर्ल्स के लिए और ये भी सारे वूलन हैं। इसमें भैया ने नीचे पूरा शनील का जो है पटरी लगा रखा था और इतनी भीड़ थी कि मैं क्या बताऊँ। पूरा शनील है इनके पास में। इनके बगल में यहाँ पर आपको रैक्सीन वाले बैग मिल जाएँगे। इनको अगर आप थोड़ा ध्यान से रखो तो चल जाते हैं, ऐसा नहीं है। और प्राइस के अकॉर्डिंग तो वही बहुत ही पैसा वसूल है। ये ग्रीन वाला बड़ा अच्छा लग रहा था, बाकी डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके से इसको कैरी किया और आपकी पर्सनैलिटी क्या है, तो इसके बराबर में मैं दिखाती हूँ, यहाँ पर भी पटरी लगी हुई है। सिर्फ़ 50 रुपीज़ की सेल में देखो इतना हेवी बढ़िया भारी भरकम सा स्वेटर। ये 50 रुपीज़ का मैंने खुद परचेज़ किया है, व्हाइट और रेड वाला भी जो मैंने आपको दिखाया, क्योंकि इसका फर बहुत हेवी है और ये बिल्कुल मतलब बिल्कुल बगुले जैसा व्हाइट था, एकदम फ्रेश। सो ये मैंने लिया था। इनके बिल्कुल बराबर में आंटी जी ने फुटवियर की सेल लगा रखी है और इनके पास ज़्यादातर हील्स ही देखने को मुझे मिली। तो ये है सब कुछ आपका 200 रुपीज़ की रेंज में। तो ये सारा फ्रेश कलेक्शन है। आपको पैर में जो फिट आए, जो कंफर्टेबल लगे वो आप ले सकते हो। फिर से बच्चों के पजामे यहाँ पर मिल रहे हैं 150 रुपए के और ये नीचे से नैरो हैं, अंदर फर वाले भी हैं। बगल में फिर से यहाँ पर सेम आपको प्राइस में टॉवल्स मिल रही हैं। बस आप जहाँ से भी लेना अच्छे से चेक हर चीज़ को ज़रूर करना और अपने पर्स मोबाइल का ध्यान रखना, क्योंकि मेट्रो स्टेशन के नीचे तो ख़ास तौर पर और भी ज़्यादा भीड़ होती है। और ना यहाँ पे क्या है कि भाई चोरी करने वालों को भागने का भी फटाफट रास्ता मिल जाता है, क्योंकि ऑलरेडी मेन रोड पर है। तो प्लीज़ पर्स मोबाइल का ध्यान रखना। आप जो भी बैग कैरी करो उसे आगे की तरफ ही टांग के रखना अपने मुंह के सामने, ताकि आपको दिखता रहे उसमें कोई हाथ मार रहा है या क्या कर रहा है। फिर से यहाँ पे 50 रुपीज़ की सेल में टी-शर्ट्स मिल रही हैं। देखो ओरिजिनल गैप का पीस है ये, हालाँकि फ्रेश नहीं है, थोड़ा-सा घिसा हुआ ही लग रहा था, लेकिन ये गैप का ओरिजिनल है, सिर्फ़ और सिर्फ़ 50 रुपीज़ का, कहीं से भी कटा-फटा नहीं है। लेकिन आप देख सकते हो कोई रुआँ नहीं है, कुछ भी नहीं है 50 रुपीज़ की सेल में। इनके बगल में शॉल्स का सेल है, ये पूरा का पूरा फ्रेश कलेक्शन है और इस तरीके का सेम कलेक्शन मैंने सेम प्राइस में आपको सदर बाज़ार में भी दिखाया था। सो ये भैया वहाँ भी लगाते हैं।
सिर्फ़ और सिर्फ़ ₹200 की सेल में ये सारी गरम शॉल्स आपको मिल जाएँगी। और अगर आप अफ़ोर्ड कर सको, आपका बजट अच्छा है, तो सामने सड़क क्रॉस करके इंद्रलोक वूल मार्केट है, तो वहाँ पे तो सारा वूलन कलेक्शन आपको मिलेगा। 800, 900, 1000, 1200 के स्वेटर्स, जैकेट्स और कोट्स सब कुछ आपको वहाँ पर मिल जाएँगे, पोंचू वगैरह। तो यहाँ पे शनील के सूट मैंने आपको दिखा दिए हैं, ऊपर इनके पास में फैंसी सूट्स कलेक्शन भी है। अंदर वैसे ज़्यादा अच्छे सूट्स मैंने आपको दिखाए हुए हैं ऑलरेडी, गुड्डू भैया के पास, हारून भैया के पास में, मुनीर भैया के पास में, जिशान भाई के पास में। तो वो डिस्पेंसरी वाली रोड जो है सूट्स के मामले में अच्छी है काफ़ी। यहाँ पर फिर से आप देखोगे तो बेबीज़ के लिए सेट मिल रहे हैं बाकायदा ₹160 के, पजामा और टी-शर्ट दोनों। छोटे बच्चों के लिए कम प्राइस में यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। आगे यहाँ पे ₹160 की ही सेल में आप देखोगे जो स्वेड वाला फैब्रिक होता है ना, उसके नाइट सूट मिल रहे हैं, या आप इसे बच्चों का ही सेट बोल दो। तो ये आप ले सकते हो और ये भी सारा का सारा फ्रेश है। ये सेम मटेरियल में लाजपत नगर में बड़ों के लिए आपको वन पीस गाउन मिल रहे हैं, कोट सेट मिल रहे हैं, काफ़ी कुछ है। तो ये फैब्रिक आजकल काफ़ी चल रहा है। जो पिंक वाला है वो फर वाला है, और जो पर्पल और अभी ब्राउन वाला मैंने आपको दिखाया था वो सारा स्वेड वाला फैब्रिक है। बेबीज़ के लिए यहाँ पे देखो कैप के साथ में इतना प्यारा सेट है, ये सिर्फ़ ₹160 का। इसके बाद आगे जो मैं आपको पटरी दिखा रही हूँ, इन भैया के पास में ₹300 की जैकेट सेल है, और पटरी पर भी ये 300 की बेच रहे हैं। क्वालिटी क्योंकि वाक़ई अच्छी है। ये सदर भी लगाते हैं संडे को कुतुब रोड पे। इनका फ़ेस देख के मैं पहचान गई, और इनसे मैंने अपनी येलो वाली जैकेट ली हुई है, जो इस वक़्त मैंने पहनी भी हुई थी। और इतनी मतलब क्या बोलूँ मैं उसे, 1.5 साल होने जा रहे हैं उस जैकेट को। बिल्कुल जैसी ये अभी मैं आपको बेबी पिंक वाली दिखा रही हूँ, ऐसी ही मेरी येलो है। सो ये गर्ल्स की है, आई थिंक एक्सेल साइज़ में थी। बिल्कुल फ्रेश है टोटली, कलर इतना प्यारा, और कहीं से कोई कटा-फटा नहीं है, एकदम फ्रेश है। सबसे ज़्यादा जल्दी ये जैकेट धुल भी जाता है, सूख भी जाता है, और सबसे ज़्यादा गर्माहट भी मिलती है। तो भैया के पास में ये कलेक्शन बहुत अच्छा रहता है। फिर भी आपसे रिक्वेस्ट है, जब आप कुछ भी खरीदो अच्छे से चेक ज़रूर करना। जैकेट वाले भैया के बिल्कुल पास में आपको गरम कुर्ती और पजामे का सेट मिल रहा है लेडीज़ के लिए मात्र ₹300 में, और ये भी सारा का सारा फ्रेश कलेक्शन है। आपका जो भी साइज़ है आप ले सकते हो, मीडियम, लार्ज, एक्सेल। तो यहाँ पे देखोगे ग्रीन मस्जिद शुरू होने वाली है। व्हाइट मस्जिद से मैंने स्टार्ट किया था, अब ग्रीन मस्जिद आ गई है। ग्रीन मस्जिद के बिल्कुल पास में ये कुर्ती प्लाज़ो वाले भैया और जैकेट जो मैंने दिखाई 300 वाली, वो दोनों मिल जाएँगे। तो कुर्ती प्लाज़ो वाले भैया के पास में यहाँ पे कार्डिगन्स का सेल लगा हुआ है, और ये भी सारी फ्रेश हैं। इस प्राइस के अकॉर्डिंग जो ये कार्डिगन की क्वालिटी है बहुत अच्छी है, क्योंकि इंद्रलोक वूल मार्केट में जो मैंने 200-250 में देखी थी वो मुझे थोड़ी हार्ड लगी कंपैरेटिवली। तो यहाँ पे ग्रीन मस्जिद है, ग्रीन मस्जिद के बिल्कुल बगल से ये जो रास्ता मैंने आपको दिखाया, जब आप अंदर जाओगे तो सबसे पहले आपको वो सारे बच्चों के कपड़े मिलेंगे 160 से लेके 550 तक में, जो कि मैंने ऑलरेडी लास्ट वीक आपको कई बार दिखाया हुआ है। ग्रीन मस्जिद के पास में यहाँ पर बॉयज़ के लिए टी-शर्ट मिल रही थी ₹200 की, और ये सारे फ्रेश हैं, वूलन टी-शर्ट है। किसी-किसी में अंदर फर भी था, बाकी आप ले सकते हो। इसमें भी आपको डबल एक्सेल तक का साइज़ मिल जाएगा। भीड़ बहुत लगी हुई थी भाई, एक-एक टी-शर्ट को निकालना, सीधा करना, और जैसे ही मैं सीधा करके दिखाने की कोशिश करती हूँ, कोई और उसके ऊपर कुछ डंप कर देता है। बड़ी मेहनत लगती है भाई। अच्छा, आगे फिर से देखो यहाँ पे ₹200 की सेल है अब जैकेट्स की। तो इसमें कुछ यंगस्टर्स शॉपिंग भी कर रहे थे। एक भैया ने ग्रीन वाली जैकेट निकाल भी रखी थी। अंदर बहुत इसमें हेवी फर है, और बाहर से डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा है। गर्ल्स के लिए, बॉयज़ के लिए सब कुछ है ₹200 की सेल में। आप चाहे ₹100 वाला लो, चाहे 200 वाला, 300 वाला, 500 वाला, 1000 वाला, चेक हमेशा आपको करना है। ग्रीन मस्जिद के बिल्कुल सामने फुटपाथ पे एक अंकल यहाँ पे ओवरकोट्स की और लेडीज़ कोट की पूरी शॉप लगाते हैं, ग्रीन मस्जिद के बिल्कुल सामने। क्योंकि मैं आपको मेट्रो के बाहर वाला एरिया दिखा रही हूँ, तो मैं अंदर नहीं गई, ठीक है? बाहर-बाहर का दिखा रही हूँ, अंदर वाला मार्केट अगले वीडियोज़ में दिखाऊँगी। तो इनके पास में आपको साड़ी, सूट इन सब के ऊपर पहनने के लिए काफ़ी अच्छे ओवरकोट्स मिल जाएँगे ₹200 की सेल में, और यहाँ पे भी बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। ग्रीन मस्जिद के बिल्कुल आगे आपको एक दीदी मिलेंगी, इनके पास में बेबीज़ के लिए काफ़ी अच्छे क्वालिटी के स्वेटर और वूलन ड्रेसेस मिल जाती हैं। ये मैंने आपको पहले भी दिखाया था जब मैंने मेट्रो स्टेशन मार्केट कवर किया था। तो ये वूलन फ्रॉक है, देख सकते हो, ₹100 की सेल में कोई भी आइटम आप इनसे ले लो। न्यूबॉर्न बेबीज़ के लिए भी ऐसा मिल जाएगा। ये बस आप धो के अच्छे से उसके बाद यूज़ करना, क्योंकि अगर आप यही चीज़ें शॉप में लेने जाते हो तो भाई
700-800 से कम तो कहीं पर भी नहीं मिलेगा फ्रेश कलेक्शन। बट यहाँ पे पटरी पर मिल रहा है, तो आपको काफ़ी अच्छे जेन्युइन रेट्स में मिल जाएगा। और इन्हीं दीदी के पास में दूसरी दीदी ने लगा रखा था पूरा कैप्स का कलेक्शन। तो ये है सारा का सारा 50 रुपीज़ का, कुछ भी आप ले लो, 100 के 2 बोल रही थी, बात एक ही है। 50 का सिंगल पीस भी ले सकते हो। बेबीज़ के लिए बहुत ही प्यारा इसमें कलेक्शन था। एक मेरे हाथ में मफलर भी लगा था, पर तभी सामने से वो एमसीडी वाले आ गए थे, तो वो लोग अपना सामान लेके बिल्कुल रेडी थे जाने के लिए। नहीं तो ऐसी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएँगी 50-50 रुपीज़ की सेल में। इसके बाद एक भैया ने अजीबो-गरीब सी सेल लगा रखी थी भाई, इसमें मुझे पहले तो बड़ी देर तक समझ ही नहीं आया दे क्या रहे हैं। फिर लगा कि हाँ, ये सब दुपट्टे हैं, और दुपट्टे भी ऐसे हैं जैसे राजस्थानी वाले दुपट्टे होते हैं, अपने लहंगे से बिछड़ गए या सूट से बिछड़ गए पता नहीं। बट ये पर्पल तो भाई बहुत ही सुंदर लग रहा था। एक बार मैं दिखाती हूँ, इसमें गोटे का वर्क है, ऐसे पूरे सितारे लगे हुए हैं, बड़ा ही ट्रेडिशनल वाइब दे रहा था। तो ये सब कुछ 100 रुपीज़ का है। और इसमें एक भैया के पास में स्कर्ट भी है, देखोगे अगर आप, बनारसी सी। तो ये भी ऐसे कुछ 100-150 रुपीज़ की दे रहे थे। अब मुझे नहीं पता ये कहाँ से आए थे, अगली बार होंगे कि नहीं, पर आपको मिले तो देख सकते हो। ग्रीन मस्जिद के बिल्कुल आगे भैया मिलेंगे। तो मैंने बस इतना ही कवर किया था, फिर एमसीडी वाले बाहर ही आ गए थे, तो मैं अंदर चली गई थी वापस से। तो यहाँ पे अब मैं आपको जो शॉप दिखा रही हूँ, ये आपको मिलेगी ब्लू वाले ट्रांसफार्मर के सामने, क्योंकि यहाँ पे एक भैया हैं जो कि बहुत ही अच्छे बच्चों के वूलन कपड़े लगाते हैं। ये जो पोंचू मैं आपको दिखा रही हूँ ना, बहुत ही अच्छी हेवी क्वालिटी का है, सिर्फ 200 रुपीज़ का। ये 7 से 8 साल तक की बेबी गर्ल को आ जाएगा। तो ये लोकेशन है अंदर, जो इंदरलोक का मार्केट है, कूड़े घर के सामने वाला, वहाँ पर मैं आ गई हूँ। ये सब स्वेटर्स और पोंचू थे 200 के, ठीक है? ये वाले भैया सेल कर रहे थे। देन आपको सबा नर्सिंग होम के आस-पास की अब मैं पूरी शॉप्स दिखाने जा रही हूँ। तो यहाँ पे आपको फुटवियर मिल रहे हैं। इनसे आप सैंडल्स भी ले सकते हो और शूज़ भी ले सकते हो। ये सब रहेंगे 250 रुपीज़ की सेल में। बेलीज़ भी हैं, सैंडल्स भी हैं। बाकी मैंने आपको बताया हुआ है, जो मुझे पर्सनली अच्छी लगती है वो है नरेश भैया की शॉप, जो कि ब्लू ट्रांसफार्मर के सामने लगती है। अगर आप गुड्डू भैया की शॉप पर पहुँच गए ना सूट वाली, तो आपको नरेश भैया की शॉप भी मिल जाएगी, पास में ही है। और एक जो है डिस्पेंसरी रोड पर है, उनके पास तो आपको पता ही है कितनी भीड़ होती है। तो सामने उत्तरी दिल्ली नगर निगम वाली बिल्डिंग है, और यहाँ पे कॉर्नर में ये फुटवियर मैंने आपको दिखा दिए। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के पास में ही यहाँ पर आपको बच्चों के लिए, बड़ों के लिए मिक्स स्वेटर कलेक्शन मिल जाएगा। ये सारा का सारा फ्रेश है, अंदर से फर वाला है, और सेल प्राइस है मात्र 160 रुपीज़। यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स ऐसी हैं जिन पर कि आपको वो चीज़ मिलेगी ही मिलेगी। जो पर्दों की मैं आपको दुकानें दिखाती हूँ, शूज़ की दिखाती हूँ, क्रॉकरी की दिखाती हूँ, या जेंट्स वेयर दिखाती हूँ, तो आप मान के चलो वहाँ पे कलर, डिज़ाइन बदलते रहेंगे, लेकिन सामान वही मिलेगा। पर्दे की दुकान पे हमेशा आपको पर्दे ही मिलेंगे, चाहे आप कभी भी जाओ, ठीक है? डिज़ाइन्स वगैरह चेंज होते रहते हैं बस। तो आगे देखिए, यहाँ पे न्यू बॉर्न्स के लिए और भी बढ़िया सा कलेक्शन मैं दिखा रही हूँ। बाकी यहाँ पे रोज़ ही हमेशा थर्सडे को एमसीडी वालों का तहलका मचता ही है। तो अगर आप 10-11 बजे के बाद आओगे तो बेटर रहेगा। सुबह 7-8 बजे आने का ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। जो शॉप्स के अंदर दुकानें लगती हैं ना, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो पटरी पर दुकानदार लगाते हैं, एमसीडी वाले उनको हटाते रहते हैं। तो ऐसे में थोड़ी-सी उठा-पटक रहती है मार्केट में। अगर आप चाहो भीड़ से बचना तो 7-8 बजे आ जाना, लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा मार्केट के लगने का। और अगर आप 10-11 बजे आते हो तो भीड़ मिलेगी, लेकिन मार्केट लग चुकी होगी। तो यहाँ पे अगली शॉप पर 350 रुपये में जैकेट्स मिल रही हैं, बेबी गर्ल्स के लिए, बेबी बॉयज़ के लिए, और ये सारा फ्रेश कलेक्शन है, इसीलिए 350 रुपये का है। और जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रही होती हूँ, दिखा रही होती हूँ, आप विश्वास नहीं कर सकते कि पीछे कितने ही लोग धक्के मार मार के जा रहे होते हैं। जो लोग इंद्रलोक में आते हैं उनको अच्छे से इस बात का पता है। मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा यार तब आता है जब मैं अपनी मेहनत से कोई पीस निकालती हूँ, उसको पूरा हाथ पैर मुँह उसका सीधा करती हूँ आपको दिखाने के लिए। जैसे ही सीधा करती हूँ, कोई आंटी उसके ऊपर ढप्प से दूसरा कपड़ा रख देती है, नहीं तो ऐसे हटा देती हैं। मतलब मेरी मेहनत बेकार हो जाती है, हाथ दुख जाता है एक-एक कपड़े को सीधा करते-करते। ख़ैर, तो यहाँ पे आपको 350 की रेंज में जो कलेक्शन मैंने दिखाई, इसमें बेबी गर्ल्स वाला था साइड में, और दूसरी तरफ कार्डिगन्स था, और ये वाला मैंने आपको लास्ट वीक भी दिखाया था। ये स्वेड वाले फैब्रिक में हेवी जैकेट्स रहेंगी फर वाली, 450 रुपये की सेल में। और जब थोड़ा सीज़न डाउन होने लगेगा तब शायद शायद ये 350-400 में मिल जाएँ, लेकिन तब तक ज़्यादा साइज़ नहीं बचेंगे। मेरी मानो तो आप लेना चाहो बिल्कुल ले सकते हो। 500 रुपये में भी ऐसी जैकेट कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगी, यहाँ तो फिर भी 450 ही है। फर वाला है पूरा अंदर से, और बाहर से आपको स्वेड फैब्रिक मिलेगा, पॉकेट्स हैं, ज़िप लगी हुई है, सब बढ़िया है। इसके बाद सबा नर्सिंग होम के बिल्कुल सामने आपको एक रैक मिलेगा एवरी थर्सडे
बिल्कुल सबा नर्सिंग होम के सामने ही है गेट के। तो यहाँ पे सेल प्राइस है 200 रुपीज़ का। इसमें आपको एक्सेल, डबल एक्सेल साइज़ के भी स्वेटर्स और गरम टी-शर्ट्स मिल जाएँगी। बाकी आप में से कई लोग कह रहे थे कि ब्रांडेड साड़ियाँ दिखाओ इंद्रलोक में, तो इंद्रलोक में ऐसी कोई ब्रांडेड साड़ियाँ नहीं होती हैं। बस ज़्यादातर ऑर्गेन्जा, बनारसी बनारसी यही चीज़ें आपको सर्दियों में देखने को मिलेंगी। गढ़चोला साड़ी वाले भैया तो इस थर्सडे को आए नहीं थे, लास्ट थर्सडे सॉरी। तो उनसे अगर खरीदारी करनी है आप ट्यूसडे, वेडनेसडे भी आ सकते हो। लेकिन आपको आने से पहले कॉल करना पड़ेगा, कई बार उनकी जो शॉप है बंद होती है। और इसके अलावा परी साड़ीज़ हैं वहाँ पे, बहुत सारी और हैं, आमना कलेक्शन वगैरह, वहाँ पे साड़ियाँ मिल जाती हैं, लेकिन वो रेगुलर रेट रहते हैं। आपको 300-400 में अगर साड़ी चाहिए तो आपको थर्सडे को ही आना होगा इंद्रलोक में। बाकी पटरी वाली जो बेस्ट साड़ी की शॉप मुझे लगती है वो है जो मैं आपको शाहदरा के फ्राइडे मार्केट में दिखाती हूँ। जो मैं बताती हूँ ना आपको आश्रम में उनकी शॉप है। अभी यार एक स्पेशल दुकान के लिए इतनी दूर आश्रम जाना हो नहीं पा रहा है, ठंड अलग है, तो जल्दी जाके बनाऊँगी, चाहे फ्राइडे में आपको दिखाऊँ या फिर उनकी भैया की शॉप पर जाके दिखाऊँ। तो इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि उनके पास में प्योर की साड़ियाँ मिलती हैं, हैंड वर्क वाली, जो वैसे आपको शॉप में 6-7 हज़ार की मिले, वो भैया के पास में 2500-3000 की रेंज में मिल जाती हैं, क्योंकि वो हैंड वर्क है, प्योर का फैब्रिक। तो उनसे आप घर बैठे भी ले सकते हो, उनकी शॉप पे जाके ले सकते हो, शाहदरा की फ्राइडे मार्केट में ले सकते हो, निज़ामुद्दीन मंडे मार्केट में वो आते थे, लेकिन पिछले ढाई 3 महीने से निज़ामुद्दीन मार्केट लग नहीं रहा। वापस लगना शुरू हो गया है या नहीं, कमेंट करके आप मुझे बता देना, जो भी लोग उसके साइड में रहते हैं। और अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में साड़ियाँ चाहिए हो तो अभी रिसेंटली मैंने सदर बाज़ार में आपको शॉप दिखा दी है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी नॉमिनल रेट में आपको बॉक्स वाली साड़ियाँ लेने देने के पर्पज़ से काफ़ी अच्छी मिल जाती है, हर कलर डिज़ाइन में। और चांदनी चौक तो है ही अपना एवरग्रीन। तो अब मैं आपको जो शॉप दिखा रही हूँ, इनके पास में गरम मफलर्स मिल रहे हैं। ये शॉल नहीं है, मफलर्स हैं सारे 100 रुपीज़ की सेल में, पर काफ़ी अच्छे प्रिंट्स डिज़ाइन में है और गरम है। कॉलेज गोइंग गर्ल्स के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो ये शॉप मिलेगी आपको सबा नर्सिंग होम वाली गली की स्टार्टिंग में, जिसे मैं कलाकार स्ट्रीट कहती थी। अगर आपको इसकी और लोकेशन समझाऊँ तो ये स्कूल की जो बिल्डिंग है, इंद्रलोक में स्कूल है, उसके बिल्कुल सामने वाली गली में आपको मिलेगा। और इन भैया से आप चाहे 4 पीस ले लो, 5 पीस ले लो, ये बार्गेनिंग बिल्कुल भी नहीं करते हैं। वैसे मेरा मन है कि मैं इस संडे को गाज़ियाबाद मार्केट जाऊँगी, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ, मैं वहाँ पे सारे इंद्रलोक वाले जो शॉपकीपर्स आते हैं, मैंने बहुत सुना है सब इंद्रलोक के अलावा गाज़ियाबाद संडे मार्केट जाते ही हैं। तो अगर मौसम ठीक रहा और मेरा आलस ज़्यादा नहीं हुआ, तो संडे को मैं इस बार गाज़ियाबाद आपको कवर करके दिखाऊँगी। अच्छा, अब मैं आपको सबा नर्सिंग होम वाली गली में ले आई हूँ फाइनली। तो यहाँ पर भी स्टार्टिंग में ही एक स्वेटर्स की शॉप है, इसमें बच्चों का ज़्यादा कलेक्शन था, 100 रुपीज़ का। देन ये वाले भैया तो आप लोगों ने देखे ही होंगे। अब एक छोटी-सी बेबी अपने टॉय के साथ में शॉपिंग कर रही है, तो वो सेल रहती है भैया के पास में सिर्फ 30 रुपीज़ की। और यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हेयर बैंड्स और हेयर क्लिप्स लेकर आए हुए थे भैया। मुझे लगा बोर्ड तो हवा में झूल रहा है, वो तो कई लोग लगा देते हैं, ये तो ज़रूर 50-60 का होगा। बट नहीं भाई, 30 का ही है। देखो कितनी क्यूट क्लिप्स मिल रही हैं, ये भी सिर्फ 30 की हैं। मैंने इवन सदर में भी नहीं देखा ये कलेक्शन तो। तो इनसे आप कुछ भी आइटम लो, 30 रुपीज़ का परचेज़ कर सकते हो। यहाँ पे ऐसे बेबीज़ के लिए आपको रिबन्स मिल जाएँगे, मल्टी कलर भी है, ब्लैक, ब्लू जो चाहिए वो मिल जाएगा। और हेयर बैंड्स में भी अलग-अलग वैरायटी है इनके पास में, से पॉम-पॉम वाले भी हैं। तो इनकी शॉप आपको मिलेगी सबा नर्सिंग होम वाली गली में, और सबा नर्सिंग होम वाली गली में मोइन भैया भी होते हैं, जिनके पास सारे किचन गैजेट्स मिल जाते हैं। मोइन भैया की दुकान से थोड़ा ही पहले यहाँ पर गर्ल्स के लिए टॉप्स और क्या कहते हैं, वूलन टी-शर्ट्स का कलेक्शन लगा हुआ था। रियली सॉरी, पीछे वालों को मैंने रेट नहीं पूछा, आगे वाला तो सारा 150 है। तो इसमें एक लड़की यार इतना इरिटेट कर रही थी, मैं बता नहीं सकती। बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रही थी कि भाई मैं अगर इस साइड देख रहे हो तो तुम उस साइड देख लो, पीछे पूरा रैक खाली है। पर नहीं, जहाँ मैं देख रही हूँ उसी को उसने हाथ अड़ाना है। मतलब इतनी पतली सी, इतनी ताकतवर लड़की मैंने पहली बार अपनी ज़िंदगी में देखी है। ख़ैर उसको छोड़ के मैं आ गई हूँ मोइन भाई की शॉप पे। भैया खुद अपनी शॉप पर नहीं थे, एक दीदी थी यहाँ पे। तो ये देखो पहले आप, ये आयरन है, इलेक्ट्रॉनिक आयरन। भैया के पास में ज़्यादातर आइटम्स आपको इलेक्ट्रॉनिक मिलते हैं। मुझे नहीं पता इनकी वारंटी कितनी रहती है, कितनी नहीं। तो आप जब भी लेना आप अच्छे से पूछ लेना, ठीक है? अगर बाय चांस आपके खरीदने के 1 डेढ़ महीने बाद वो चलना बंद हो गया तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा मुझे नहीं पता, क्योंकि ये सब आइटम्स मेड इन चाइना ही होते हैं। देन यहाँ पे एक इनके पास में ब्लूटूथ स्पीकर है, और आपको मैं दिखाती हूँ कुछ अलग-अलग हटके चीज़ें इनके पास में सुबह से होती हैं, पर इस टाइम काफ़ी कुछ सेल हो गया था। ये इलेक्ट्रिक केटल आपको मिल जाएगी यहाँ पे, छोटा साइज़ 350, बड़ा 450 की रेंज में ये मिल जाता है आपको।
ठीक है? पीछे एग बॉयलर भी है, लिंट रिमूवर भी आपको इनके पास में अलग-अलग रेंज में मिल जाएगा। और ये भी मुझे बड़ा क्यूट लगा। ये ग्राइंडर है बेसिकली, और इसका ऊपर जो जार है ना, वो इससे अलग नहीं होता। तो ये डमरू जैसा है ना, ये ऐसा ही जुड़ा रहेगा। 450 रुपीज़ की इसकी रेंज रहेगी, और ये भी इलेक्ट्रॉनिक है। स्टील और प्लास्टिक दोनों का यूज़ इसमें किया गया है। बाकी क्वालिटी मुझे अच्छी लगी, आपको समझ आए तो आप देख सकते हो। जब आप सबा नर्सिंग होम वाली गली में एंटर करोगे तो लेफ्ट साइड में सबसे पहला ही कट है, उसी कट में आपको भैया की शॉप मिल जाएगी। अंदर थोड़ा-सा 10-20 कदम अंदर जाके टेबल पे भैया की शॉप लगी होती है। नहीं तो आप जब गली में एंटर करोगे किसी से भी पूछ लेना मोइन भाई की शॉप कहाँ पर है। सामने यहाँ पर आपको ऐसा लिंट रिमूवर मिल जाएगा। तो इसमें नोवा कंपनी वाला ज़्यादातर मैंने देखा है, वो थोड़ा अच्छा चलता है। यहाँ पे मुझे किसी कंपनी का नाम तो लिखा हुआ नहीं मिला, बट ये वाला जो मेरे हाथ में है, ये सिर्फ 220 रुपीज़ का है। तो फिर कहूँगी इलेक्ट्रिक आइटम है, ज़्यादा आपका साथ देंगे नहीं देंगे ये तो खरीदने वाले को ही पता चलेगा। बाकी जो भी सामान है सारे ही बहुत काम का। भगवान करे सबके इलेक्ट्रॉनिक आइटम 5 साल से पहले ख़राब ना हो। तो चलो, अब सबा नर्सिंग होम वाली गली में आपको बेडशीट मैं दिखाती थी, याद होगा गर्मियों के टाइम पे इनके पास मैं आपको जयपुरी कॉटन दिखाती थी भर भर के। तो वो वाला कलेक्शन अभी भी है। बाहर भैया ने वुलन बेडशीट्स का सेल लगा रखा था। तो वही एक बड़ा सा थान जिसमें से आप बीच से कट करो तो 2 डबल बेड साइज़ की बेडशीट आपको मिल जाएंगी, वो इन भैया के पास है। इसके बाद कॉर्नर में यहाँ पर सेल थी पूरी की पूरी शॉल की। जिस वक्त मैं पहुंची भैया तो पैकअप कर रहे थे, उन्होंने लगाई नहीं थी, वो हटाना शुरू कर रहे थे क्योंकि लगभग 3:30-4 बज रहे थे शाम के। तो ये सेल है मात्र 350 रुपए की। ये दुकान मिलेगी आपको बिल्कुल वहीं जहाँ से घरचोला साड़ी वाले भैया की गली में आप जाते हो, वहीं पे कॉर्नर में भैया की शॉप है। और जिस वक्त मैं पहुंची काफ़ी कुछ खत्म हो चुका था। अदरवाइज़ आप जितना अंदर मार्केट में जाओगे ना, बहुत सारी शॉल मिल जाएंगी। घरचोला साड़ी वाले भैया से थोड़ी आगे एक और साड़ी की शॉप है, और ये भी भैया के पास बहुत अच्छी कलेक्शन मिलती है। सामने जो आप साड़ियाँ देख रहे हो ये बंदेज प्रिंट में है, ऑर्गेन्जा की साड़ी। और ये मैंने पहली बार देखा है, मतलब ऑर्गेन्जा के ऊपर बंदेज प्रिंट। नीचे जो आप देख रहे हो वो भी सेम प्राइस रहेगा आपका, और इसमें आपकी बनारसी सिल्क साड़ियाँ मिलने वाली है, जॉर्जेट की मिलने वाली है। तो इनके पास में आप मान के चलो राजस्थानी टच की ही साड़ियाँ मिलेंगी। और अभी बाहर मैं आपको दिखाती हूँ, इनके पास में एक गोटा पट्टी की साड़ी एक आंटी जी यहाँ पे पसंद भी कर रही थी अपने लिए। तो भैया की अच्छी आदत है भाई, पूरी पूरी साड़ी खोल के उसके आंचल से लेके उसके ब्लाउज तक पूरी साड़ी ओपन करके चेक करके उसके बाद देते हैं। कोई भी चीज़ आपको पसंद आए तो आप ले सकते हो। और जहाँ तक मुझे पता है ये भी मेरठ से ही आते हैं। सो ऑनलाइन तो ये नहीं देंगे, फिर भी आई विल ट्राई कि नेक्स्ट टाइम मैं आपको इनका कॉन्टैक्ट नंबर ला के दूँ। अभी मेरे हाथ में जो है ना, ये चिनॉन सिल्क जैसा फैब्रिक था, और इसमें भी पूरा प्रिंट है बंधेज का। इसमें रॉयल ब्लू कलर भी है, ग्रीन कलर भी है। सो 400 में इट्स नॉट एट ऑल बैड, बहुत ही अच्छे प्रिंट्स डिज़ाइन है। ब्लैक भी है, देखो ऐसा शिफॉन जैसा ब्लैक भी है, तो ये आप ले सकते हो। और इनके पास में एक गोटा पट्टी की ग्रीन कलर की साड़ी कॉर्नर में लगी हुई थी। हालाँकि ये उतनी मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन इससे भी ज़्यादा धांसू ना भैया ने अंदर रखी हुई है। मैं आपको ज़ूम करके दिखाती हूँ। वो देखो पीछे पॉलीथीन में रखी हुई है ना। अरे यार हटाओ ना भैया। ये देखो पीछे रखी हुई है ना, रेड पिंक ऐसे। तो ऐसी भी गोटा पट्टी वाली 400 रुपीज़ की ही रेंज में है। तो इनसे भी आप खरीदारी कर सकते हो। अब इनकी शॉप से बिल्कुल सीधा आगे जाके कॉर्नर में एक नई शॉप कह लो, नया गोदाम खुला है गोल्डी भाई का। इनके पास आपको क्रॉप टॉप्स मिल जाएंगे, रेडी टू वेयर सूट मिल जाएंगे, प्रॉपर लहंगे मिल जाएंगे, गरारे शरारे मिल जाएंगे। और कलेक्शन तो मुझे बहुत अच्छा लगा, हटके लगा। यहाँ पे देखो स्काई ब्लू कलर का ऐसा वन पीस गाउन है, बिल्कुल क्या कहते हैं आपके एंगेजमेंट वगैरह के पर्पज़ का। इनमें कलर्स वगैरह आपको काफ़ी मिल जाएंगे। पहली बार मैं भैया की शॉप पर गई हूँ, क्योंकि दूर से ही मैंने देखा ड्रेसेस टंगी हुई है, मैंने कहा देखें तो क्या माजरा है। अंदर मैं गई तो यार बड़ा ही प्यारा कलेक्शन मुझे लगा। यहाँ देखो ऑर्गेन्जा का पूरा रेडी टू वेयर सूट है ऐसा, जो कि आपको एक्सेल डबल एक्सेल साइजेस में मिल जाएगा। तो इनकी भी शॉप एक बार आप कंसीडर कर सकते हो। इनका नंबर मैंने कोट कर दिया, कभी भी जाना हो ना तो जाने से पहले कॉल ज़रूर करना, क्योंकि ये यहाँ की परमानेंट शॉप है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ थर्सडे को आएंगे, अंदर बहुत सारा कलेक्शन है इनके पास। देखो स्काई ब्लू कलर का गरारे शरारे वाला सूट है हैंडवर्क का, लाइक इसमें गोटा पट्टी, जरकन, दबका ऐसा वाला वर्क। वैसे इन्होंने कहा है कि ऑनलाइन भी दे देंगे, लेकिन आप कांटेक्ट कर लेना एक बार अच्छे से, हर चीज़ आपको पता चल जाए उसके बाद ही परचेज़ करना। इसका दुपट्टा भी बहुत हैवी है। और एक और इसके बगल में जो था रॉ सिल्क के फैब्रिक पे, ये देखो डबल टोन का है ये सूट पूरा हैवी वर्क के साथ में। यार ये कलेक्शन तो आज तक कहीं भी मुझे और देखने को नहीं मिली, ना मैंने सीलमपुर में देखा है, ना इंद्रलोक में ही, ना दरियागंज में। तो काफ़ी मुझे अच्छा लगा इनका कलेक्शन। अगली बार पक्का रेट्स के साथ में सब कुछ पता करके लाऊंगी आपके लिए। परमानेंट स्टोर है,
कोई भी और बात है आप भैया से फ़ोन करके पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पे कलेक्शन देखना है, वीडियो कॉल पे, जो भी है। सो ये वाले भैया आपको मिलेंगे यहाँ पे, गोल्डी भैया, ठीक है? अंदर भी इनके पास में देखो ये सूट इन्होंने मुझे दिखाया था, ये आई थिंक ऐसे ₹500 कुछ ऐसे ही बताया था उन्होंने। अंदर बहुत कुछ है, अंदर काफ़ी बड़ा गोदाम है इनका, तो आप विज़िट करना और मुझे बताना ज़रूर। देखिए सामने है इंद्रलोक का मेट्रो स्टेशन, गेट नंबर 5 से आप एग्ज़िट करोगे तो ये बांदर सा भैया आपको मिलेगा, नहीं, गेट नंबर 5 से जैसे ही एग्ज़िट करोगे, राइट साइड में पहली गली में आपको अंदर मुड़ जाना है और सामने देखो ये गोल्डी भैया की ड्रेसेस टंगी हुई हैं। बस यहीं पे नीचे शॉप है और यहाँ सामने आंटियाँ आ रही है ना, बस 2 नीचे सीढ़ी उतर के आप यहाँ पर पहुँच सकते हो। ये वही गली है सबा नर्सिंग होम वाली जो मैंने आपको बताई थी। बाकी मेट्रो स्टेशन के बाहर तो भाई साहब आपको पता है अनगिनत दुकानें हैं। क्रॉकरी बिल्कुल एकदम एकदम क्या कहते हैं कौड़ियों के भाव आपको बाहर ही मिलेगी। उसके बाद यहाँ पटरी पर ₹350 में कार्डिगन्स मिल रही हैं, जो कि कहीं न कहीं अंदर मिल रही हैं 400 साढ़े 400 में। वो यहाँ पे मिल रही थी ₹350 में, बहुत ही रैबिट फर वाली सॉफ्ट क्वालिटी की। कलर्स इसमें आपको मिल जाएँगे। प्लस साइज़ेज़ यार मुझे यहाँ नहीं मिले। प्लस साइज़ेज़ की कार्डिगन्स मुझे लगता है आपको सीलमपुर में मिल जाएँगी, यहाँ पे तो मुझे कहीं नहीं दिखी। एक्सेल ज़्यादा से ज़्यादा इस साइज़ में आपको मिल जाती है, ₹350 की रेंज है फ़िलहाल ये सारा। और सबसे ज़्यादा जो फैब्रिक कट पीसेज़ हैं ना, वो आपको मेट्रो स्टेशन के नीचे ही मिलेंगे, बिल्कुल ₹20 मीटर, ₹30 मीटर के हिसाब से। इसके बाद यहाँ पे वूलन सूट्स मिल रहे थे, ₹300 के 2, ₹150 का 1 सूट है, शॉल वगैरह पता नहीं इसमें था कि नहीं था। और रैबिट फर वाले मटेरियल में यहाँ पर ₹400 की रेंज में फिर से मिल रही हैं स्वेटर्स। और ये अभी तक के मुझे लगता है और भी ज़्यादा सुंदर प्रिंट्स डिज़ाइन के साथ थे। मैं इसमें अभी आपको वो स्टारफिश वाला पैटर्न दिखाती हूँ। मैंने बड़ी मुश्किल से ढूँढ के निकाला, देखो जैसे ही मैं सीधा करके कुछ भी बिछाती हूँ, दूसरा बंदा आके उस पे कुछ ना कुछ पटक देता है। तो ये सर्फ कलेक्शन था 400 का। देन यहाँ पे ₹30 मीटर के हिसाब से आपको मिल रहा है फैब्रिक। तो जितने भी लोग सिलाई कढ़ाई जानते हैं, बुटीक वाले, सबसे ज़्यादा जो भीड़ लगती है वो इसीलिए यहाँ पर लगती है मेट्रो स्टेशन के नीचे। अंदर वही लोग जा पाते हैं जिनको लोकेशन पता है। और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता तो मेट्रो स्टेशन के नीचे वाला जो मार्केट है, बस उसमें आप सीधी-सीधी रोड पे भी शॉपिंग कर सकते हो। हर हाल में पर्स और मोबाइल को बचा के रखना। और इस वीडियो को अब मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ। आशा करती हूँ आज आपको व्लॉग पसंद आया है। इसी तरीके के दिल्ली के शॉपिंग व्लॉग्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी अब नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।